कुछ कॉल ऐसी होती हैं जिन्हें काट देना आसान होता है और कुछ कॉल ऐसी होती हैं जिन्हें काटने के बाद भी लगता है कि लाइन अभी खुली है। आजमगढ़ शहर में मोबाइल नेटवर्क आमतौर पर ठीक रहता है, लेकिन रेलवे लाइन के पास एक पुराना रिहायशी इलाका है जहां रात के वक्त अजीब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि वहां कॉल अपने आप लग जाती है, आवाजें कट जाती हैं और कभी-कभी फोन रखने के बाद भी कान में किसी के बोलने का एहसास बना रहता है। ज्यादातर लोग इसे नेटवर्क इशू कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। आरव भी ऐसा ही करता था। आरव एक छोटा सा फ्रीलांस काम करता था। रात में जागकर काम करना उसकी आदत थी। उसे सन्नाटा पसंद था क्योंकि सन्नाटे में दिमाग तेज चलता है। उसी इलाके में किराए के कमरे में रहता था। पुरानी बिल्डिंग, पतली सीढ़ियां और आसपास ज्यादा लोग नहीं। उसे ये सब ठीक लगता था। उस रात करीब 1:40 पर उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। आरव ने सोचा किसी क्लाइंट का कॉल होगा। उसने उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर हल्की सी सांस लेने की आवाज आई। उसने हेलो कहा। कोई जवाब नहीं, बस वही सांस, जैसे कोई बोलने की कोशिश कर रहा हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हों। आरव ने कॉल काट दी। 2 मिनट बाद फिर वही नंबर। इस बार उसने गुस्से में उठाया और बोला कि कौन है। दूसरी तरफ वही खामोशी, लेकिन अब सांसों के बीच कुछ और था। कागज पलटने जैसी आवाज। फिर बहुत धीमे से किसी ने कहा, तुमने सुना? आरव को समझ नहीं आया कि क्या सुना। उसने पूछा भी, लेकिन कॉल अपने आप कट गई। उसने नंबर दोबारा डायल किया। नेटवर्क था, लेकिन कॉल नहीं लग रही थी। उसने कंधे उचकाए और वापस काम में लग गया, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा था। कमरे की खामोशी अब अलग लगने लगी थी, जैसे दीवारें आवाज सोख रही हों। करीब 10 मिनट बाद फोन फिर बजा। वही नंबर। इस बार आरव ने बिना कुछ बोले कॉल उठा ली। दूसरी तरफ अब आवाज साफ थी। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे फोन किसी ऐसी जगह रखा हो जहां लोग मौजूद हैं। हल्की हल्की बातें, कोई कुर्सी खिसकने की आवाज और दूर कहीं हंसी। आरव को अजीब लगा। उसने पूछा कि ये कौन सा नंबर है। जवाब में किसी ने बहुत शांत आवाज में कहा, तुम्हारा। आरव ने फोन को कान से हटाकर स्क्रीन देखी। कॉल अभी भी चल रही थी। टाइम बढ़ रहा था, लेकिन आवाज अब बदल चुकी थी। अब जो बातें सुनाई दे रही थीं, वो जानी पहचानी लग रही थीं। किसी ने वैसा ही हंसकर कुछ कहा जैसा आरव कॉलेज में कहा करता था। उसका दिल तेज हो गया। फोन के स्पीकर से अब उसकी ही आवाज आ रही थी। वही टोन, वही शब्द, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही हो। लेकिन आरव को याद नहीं था कि उसने कभी ये रिकॉर्ड किया हो। उसने घबराकर कॉल काट दी। कमरे में सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब सन्नाटा खाली नहीं था। उसे लग रहा था जैसे कोई अभी भी लाइन पर है, बस आवाज बाहर नहीं आ रही। उसने फोन टेबल पर रख दिया। उसी पल फोन अपने आप फिर बज उठा। इस बार स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था कनेक्टेड। आरव का हाथ कांप गया। उसने कॉल उठाने की हिम्मत नहीं की। फोन बजता रहा, फिर अचानक बजना बंद हो गया। स्क्रीन बंद। कमरे की लाइट हल्की सी झपकी और उसी पल आरव ने साफ सुना, फोन के बिना किसी कॉल के, बिना किसी आवाज को, कमरे में वही सांस, वही कागज पलटने की आवाज और फिर बहुत पास से किसी ने कहा, अब काट नहीं पाओगे। आरव पीछे हटा। उसका दिमाग कह रहा था कि ये सब थकान है, भ्रम है, लेकिन उसका फोन टेबल पर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लाइव कॉल चल रही थी। टाइम बढ़ रहा था और कॉल पर कोई बोल नहीं रहा था, बस सुन रहा था। यहीं से वो रात शुरू हुई, जिसके बाद आरव को समझ आया कि कुछ कनेक्शन नेटवर्क से नहीं बनते। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। फोन टेबल पर पड़ा था, स्क्रीन बंद, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे फोन अभी भी चालू है, जैसे कॉल खत्म नहीं हुई हो, बस दिखाई देना बंद हो गई हो। कमरे की खामोशी अब सुकून नहीं दे रही थी। हर कुछ सेकंड में उसे लगता कि किसी ने सांस ली है या कोई बहुत हल्की आवाज आई है। वो बार बार फोन उठाकर देखता, लेकिन स्क्रीन सामान्य रहती। सुबह हुई तो थोड़ी राहत मिली। दिन की रोशनी में सब कुछ ठीक लगने लगा।
उसने खुद को समझाया कि रात में दिमाग ज्यादा सोच लेता है, शायद किसी ने मजाक किया होगा या कोई गड़बड़ नेटवर्क का मामला रहा होगा। उसने तय किया कि इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा, लेकिन फोन ने उसे सोचने नहीं छोड़ा। दोपहर करीब 12 बजे जब आरव बाहर चाय पी रहा था, अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, फिर वही अनजान नंबर। इस बार उसका दिल जोर से धड़का। आसपास लोग थे, दुकानें खुली थीं, माहौल सामान्य था। उसने खुद को संभाला और कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक शांति रही, फिर वही धीमी सांस, लेकिन इस बार सांस के साथ हल्की सी बेचैनी थी, जैसे सामने वाला इंतजार कर रहा हो। आरव ने बिना घबराए पूछा कि कौन है। जवाब नहीं आया, लेकिन फिर एक आवाज आई जो कल रात से अलग थी। आवाज ने कहा, कल तुमने कॉल काट दी थी। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक बयान था। आरव ने कहा कि हाँ, क्योंकि सामने कोई बोल नहीं रहा था। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर आवाज ने बहुत सामान्य लहजे में कहा, तुम भी तो हमेशा नहीं बोलते। आरव को समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। उसने पूछा कि ये सब क्या है। सामने से कोई सीधा जवाब नहीं मिला, बस इतना कहा गया, जो कहा नहीं जाता वही सबसे ज्यादा सुनाई देता है। कॉल अपने आप कट गई। आरव ने फोन नीचे रखा। उसका दिमाग तेज चल रहा था। उसे लग रहा था कि ये कॉल किसी मशीन से नहीं आ रही। आवाज बहुत स्थिर थी। उसमें न कोई भाव था, न गुस्सा, न मजाक, जैसे कोई सिर्फ बात कर रहा हो बिना किसी मकसद के। शाम तक कुछ नहीं हुआ। आरव ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही रात हुई, सब फिर से शुरू हो गया। इस बार फोन नहीं बजा। इस बार आरव ने खुद आवाज सुनी। वो अपने कमरे में बैठा था, लाइट जली हुई थी और लैपटॉप खुला था। अचानक उसे लगा जैसे कमरे के कोने से कोई धीमे धीमे बोल रहा है। बहुत साफ नहीं, लेकिन इतना कि कान पकड़ सके। उसने ध्यान लगाया। आवाज वही थी जो कॉल पर आती थी। उसने इधर उधर देखा, कमरा खाली था। आवाज ने कहा, फोन रखना जरूरी नहीं। आरव की सांस अटक गई। उसने धीरे से पूछा कि तुम कहाँ हो? जवाब आया, जहां तुम नहीं देखते। अब आरव को डर लगने लगा था। ये कोई कॉल नहीं थी, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये आवाज सीधे कमरे में थी। उसने जल्दी से फोन उठाया। स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। कॉल चालू थी, टाइम बढ़ रहा था, लेकिन इस बार आवाज फोन से नहीं, कमरे से आ रही थी। जैसे फोन सिर्फ एक बहाना था। आवाज ने कहा कि वो बहुत दिनों से सुन रहा है। आरव ने पूछा कि क्या सुन रहा है। जवाब आया, वो बातें जो तुमने कभी किसी से नहीं कही। आरव ने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी गले में ही अटक गई। उसे याद आया कि वो कितना कुछ अपने अंदर रखता है। वो बातें जो उसने कभी दोस्तों से नहीं कही, वो फैसले जो उसने टाले, वो कॉल्स जो उसने कभी नहीं उठाई। आवाज ने धीरे धीरे वही सब दोहराना शुरू कर दिया। उसकी माँ का वो मैसेज जिसे उसने पढ़कर जवाब नहीं दिया था, एक दोस्त की कॉल जो उसने जानबूझकर मिस कर दी थी, एक मौका जिसे उसने डर की वजह से छोड़ दिया था। हर चीज बिल्कुल सही, शब्द दर शब्द। आरव का सर घूमने लगा। उसने पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता? आवाज ने कहा, क्योंकि हर अधूरी बात कहीं न कहीं जमा होती है। उसी पल आरव का फोन बजा। स्क्रीन पर इस बार उसका खुद का नाम था। उसने कॉल नहीं उठाई। फोन बजता रहा। आवाज कमरे में हंसी तेज नहीं थी, बस हल्की सी, जैसे कोई समझ गया हो कि अब खेल बदल चुका है। फोन अपने आप उठ गया और कॉल पर आरव की ही आवाज थी। वो वही बातें बोल रही थी जो आरव अपने दिमाग में सोचता था, लेकिन कभी जोर से नहीं कहा था। उसकी झुंझलाहट, उसका डर, उसका अकेलापन, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर का हिस्सा निकालकर रिकॉर्ड कर लिया हो। आवाज ने कहा, अब सुनने की बारी तुम्हारी है। आरव ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो अब हर जगह थी, फोन में, कमरे में और उसके सिर के अंदर। उसे समझ आने लगा कि ये सिर्फ एक कॉल नहीं है, ये किसी तरह का कनेक्शन है जो अब बन चुका है। और जब कनेक्शन बन जाता है तो उसे तोड़ना आसान नहीं होता। रात गहरी होती जा रही थी। आरव थक चुका था।
उसने कहा कि वो और नहीं सुन सकता। आवाज कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, सुनना शुरू तुमने किया था। फोन की स्क्रीन पर अचानक एक नया टेक्स्ट दिखा, अगर कॉल बंद करनी है तो जवाब देना होगा। आरव ने पूछा कि किसका जवाब? आवाज ने कहा, उस सवाल का जिससे तुम हमेशा भागते रहे। कमरे की लाइट धीमी हो गई, फोन की स्क्रीन चमक रही थी, कॉल अभी भी चल रही थी और अब आवाज चुप थी, जैसे इंतजार कर रही हो। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, न फोन बोल रहा था न वो आवाज, लेकिन आरव को साफ महसूस हो रहा था कि कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये वो चुप्पी थी जो जवाब से पहले आती है। फोन की स्क्रीन अब भी जली हुई थी, उसी एक लाइन के साथ, अगर कॉल बंद करनी है तो जवाब देना होगा। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि किस सवाल की बात हो रही है। उसने जिंदगी में इतने सवाल टाले थे कि किसी एक को पकड़ना मुश्किल था। उसका दिमाग तेज चल रहा था, दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, किस सवाल का जवाब? फोन में हल्की सी हलचल हुई, जैसे किसी ने सांस बदली हो। फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा पास। वो सवाल जिसका जवाब देने से तुम सबसे ज्यादा डरते हो। आरव की आंखें बंद हो गईं, उसके सामने यादें आने लगीं, ऐसे पल जिन्हें उसने जानबूझकर दबा दिया था। वो रात जब उसे शहर छोड़ने का मौका मिला था लेकिन उसने मना कर दिया था। वो दिन जब उसने किसी को सच बताने के बजाय चुप रहना चुना था। वो एहसास जब उसे पता था कि वो गलत दिशा में जा रहा है फिर भी रुका नहीं। आवाज ने जैसे उसके दिमाग से ही शब्द निकाल लिए, तुम्हें डर किस बात का है आरव? ये पहली बार था। जब आवाज ने उसका नाम लिया, पूरे कमरे में सिहरन दौड़ गई। नाम सुनते ही बात निजी हो जाती है। अब ये कोई अजनबी कॉल नहीं थी। आरन ने कहा कि उसे नहीं पता। आवाज हल्की सी हंसी, ना पता होना भी एक जवाब होता है। उसने कहा, लेकिन अधूरा। फोन की स्क्रीन अचानक बदल गई। अब कॉल टाइम की जगह कुछ और दिख रहा था। छोटे छोटे टेक्स्ट जो अपने आप उभर रहे थे, उसके अपने शब्द, वो मैसेज जो उसने कभी भेजा नहीं, वो ईमेल जो ड्राफ्ट में पड़ा रह गया, वो नोट्स जो उसने आधे लिखकर छोड़ दिए थे। आरव पीछे हट गया। उसने फोन नीचे रखा, लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हुई। शब्द अब भी आ रहे थे। आवाज बोली, तुम सोचते हो कि जो कहा नहीं गया वो गायब हो जाता है, लेकिन वो जमा होता रहता है। कमरे की हवा भारी लगने लगी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आरव को लगा जैसे कोई उसके अंदर झांक रहा हो। उसने अचानक कहा, अगर मैं जवाब दे दूं तो क्या होगा? आवाज कुछ देर चुप रही, फिर बोली, फिर कॉल आगे बढ़ेगी। आरव चौंक गया। उसने पूछा कि कॉल कभी खत्म होगी भी या नहीं? आवाज ने बहुत साधारण तरीके से कहा, यह तुम्हारे जवाब पर निर्भर करता है। फोन की स्क्रीन पर एक नया सवाल उभरा, सादा, बिना किसी घुमाव के, तुम खुश क्यों नहीं हो? आरव को लगा जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया हो। ये सवाल उसने खुद से कभी साफ शब्दों में नहीं पूछा था। वो हमेशा कारण ढूंढता रहा, हालात को दोष देता रहा, लेकिन सवाल से बचता रहा। उसने कहा कि सब ठीक है, काम चल रहा है, जिंदगी जैसी होती है वैसी ही है। आवाज ने तुरंत जवाब दिया, ये जवाब नहीं है, ये टालना है। फोन की स्क्रीन हल्की सी चमकी, कमरे की लाइट और धीमी हो गई। अब सिर्फ फोन की रोशनी थी। आवाज बोली, तुम्हें डर है कि अगर तुमने सच बोला तो तुम्हें कुछ बदलना पड़ेगा। आरव को लगा जैसे किसी ने उसकी परतें खोल दी हों। वो चुप रहा काफी देर तक, फिर पहली बार उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैंने चुनी नहीं। आवाज बिल्कुल शांत हो गई, कोई हंसी नहीं, कोई ताना नहीं। फोन की स्क्रीन पर कॉल टाइम रुक गया। कुछ सेकंड बाद आवाज आई, पहले से अलग, थोड़ी भारी, अब तुमने जवाब देना शुरू कर दिया है। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत अधूरी थी। उसे लग रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है। फोन पर एक आखिरी लाइन उभरी, अगला सवाल और ज्यादा मुश्किल होगा। स्क्रीन अचानक काली हो गई, कमरे की लाइट वापस सामान्य हो गई, सब कुछ शांत। लेकिन आरव जानता था ये शांति स्थायी नहीं है, क्योंकि अब उसने सुनना और बोलना दोनों शुरू कर दिए थे। उस रात के बाद आरव ने एक बात साफ समझ ली थी, ये कॉल कोई अचानक हुआ हादसा नहीं थी, ये एक प्रक्रिया थी और वो अब उसके बीच में फंस चुका था।
अगले कुछ दिन शांति में गुजरे। फोन सामान्य था, कोई अनजान नंबर नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन यही सबसे डरावना हिस्सा था, क्योंकि अब आवाज बाहर नहीं, अंदर थी। आरव काम पर जाता, लोगों से बात करता, हंसने की कोशिश करता, लेकिन हर बातचीत के पीछे उसे वही सवाल सुनाई देता, तुम खुश क्यों नहीं हो? वो जानता था कि अगला सवाल आएगा, और जब आएगा तो वो पहले से ज्यादा निजी होगा। तीसरी रात ठीक 2:17 पर फोन अपने आप ऑन हुआ। इस बार कोई रिंग नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, बस स्क्रीन पर शब्द उभरे, क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? आरव देर तक उस लाइन को देखता रहा। ये सवाल सीधा था, लेकिन इसका जवाब आसान नहीं था। उसने सोचा, अगर हाँ कहा तो क्या बदलेगा, और अगर ना कहा तो क्या सब यूं ही चलता रहेगा? उसने फोन उठाया, धीमी आवाज में बोला, मैं चाहता हूं लेकिन डरता हूं। स्क्रीन हल्की सी चमकी, जैसे जवाब स्वीकार कर लिया गया हो। आवाज लौटी, इस बार पहले से गहरी। डर बदलाव का हिस्सा होता है, उसने कहा, लेकिन तुम डर को वजह बना लेते हो। आरव को गुस्सा आया। उसने कहा कि हर किसी की मजबूरियां होती हैं, हर कोई सब कुछ छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। आवाज शांत रही, फिर बोली, मजबूरी और आदत में फर्क होता है। फोन की स्क्रीन बदल गई। अब उसमें आरव की रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे सीन दिखने लगे। ऑफिस की कुर्सी, वही रास्ता, वही लोग, वही बातें, सब कुछ इतना सामान्य कि डरावना लगने लगा। आवाज ने कहा, तुम सुरक्षित हो लेकिन जिंदा नहीं। ये शब्द किसी थप्पड़ जैसे थे। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में उंगली रख दी हो। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? काफी देर चुप्पी रही, फिर आवाज आई, पहला कदम। फोन पर एक नया मैसेज उभरा, जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा भागते हो उसका सामना करो। आरव का दिमाग तुरंत एक ही जगह गया। वो फैसला, वो मौका, वो सच जिसे उसने सालों पहले दबा दिया था। उस इंसान से बात करना जिसे उसने बिना वजह दूर कर दिया था। आरव ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है। आवाज ने जवाब दिया, मैंने कहा था आसान नहीं होगा। फोन की स्क्रीन पर एक टाइमर चालू हो गया और धीरे धीरे कम होने लगा। अगर समय खत्म हो गया, आवाज ने कहा, तो कॉल तुम्हारे बिना आगे बढ़ेगी। आरव ने पूछा कि इसका मतलब क्या है? आवाज ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, फिर तुम सुनने की जगह सिर्फ सुनाए जाओगे। आरव का गला सूख गया। उसे समझ आ गया था कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक शर्त थी। फोन अपने आप बंद हो गया। टाइमर आखिरी बार चमका। आरव बिस्तर पर बैठा रहा। उसके सामने दो रास्ते थे, एक वही पुरानी जिंदगी, दूसरा अनजान डर। और अब डर टालने का विकल्प उसके पास नहीं था। टाइमर चल रहा था। हर सेकंड के साथ आरव के अंदर कुछ टूट रहा था। ये डर किसी अनजान चीज का नहीं था, ये डर था खुद से सामना करने का। उसने कई बार फोन उठाया, फिर रख दिया। उस इंसान का नंबर ढूंढा जिसे उसने सालों पहले खुद से दूर कर दिया था। उंगलियां कांप रही थीं, दिमाग बहाने बना रहा था। अब सही समय नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा, इतने साल हो गए। लेकिन हर बहाने के पीछे वही आवाज थी, आदत और मजबूरी में फर्क होता है। टाइमर अब आधे से ज्यादा खत्म हो चुका था। आरव को अचानक समझ आया कि ये कॉल उसे कुछ नया नहीं सिखा रही थी, ये बस उसे वो सब दिखा रही थी जिसे वो पहले से जानता था और जानबूझकर नजरअंदाज करता रहा था। उसने गहरी सांस ली, फोन मिलाया। पहली रिंग, दूसरी, फोन उठाया गया। दूसरी तरफ की आवाज बिल्कुल सामान्य थी, न कोई रहस्य, न कोई डर। हेलो? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मुझे पता है अचानक कॉल अजीब लगेगी, लेकिन मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। उसने सच बोला, बिना सफाई दिए, बिना खुद को सही ठहराए। उसने कहा कि वो डर गया था, कि उसने आसान रास्ता चुना, कि उसने बात अधूरी छोड़ दी। दूसरी तरफ कोई ड्रामा नहीं था, कोई बड़ा रिएक्शन नहीं, बस एक लंबी चुप्पी। फिर जवाब आया,
काश तुम ये बात पहले कह देते। कॉल खत्म हो गई। आरव वहीं बैठा रहा। कोई जश्न नहीं, कोई राहत की चीख नहीं, बस एक अजीब सी शांति। उसी पल फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। टाइमर रुक चुका था। कॉल फिर से जुड़ी। आवाज लौटी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें दबाव नहीं था। कोई तंज नहीं, तुमने जवाब दिया, आवाज ने कहा, इसलिए कॉल बंद हो सकती है। आरव ने पूछा, तो ये सब क्या था? आवाज ने कहा, ये कोई आवाज नहीं थी, ये वो हिस्से थे जिन्हें तुमने सालों से अनसुना किया। आरव ने पूछा, तो क्या अब सब खत्म हो गया? आवाज थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कॉल खत्म हो सकती है, लेकिन सवाल नहीं। फोन की स्क्रीन पर आखिरी लाइन आई, अब अगली बार आवाज बाहर से नहीं आएगी। स्क्रीन काली हो गई। फोन पूरी तरह बंद था, न ऑन हो रहा था, न चार्ज ले रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अगली सुबह आरव उठा। वही कमरा, वही शहर, वही जिंदगी, लेकिन कुछ बदला था। अब जब फोन बजता, वो देखता कि कौन कॉल कर रहा है और ज्यादातर बार उठा लेता। अब जब कोई बात अंदर अटकती तो वो उसे टालता नहीं था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कुछ कॉल्स नेटवर्क से नहीं आती, कुछ सवाल आवाज नहीं बनाते, और कुछ चीजें अगर समय पर ना सुनी जाएं तो वो सुनाई देने लगती हैं। फोन कभी दोबारा नहीं बजा, लेकिन आरव जानता था अगर वो फिर से भागा तो कॉल आएगी, शायद फोन पर नहीं,